खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और एडिटर्स प्राइम टाइम में सबसे पहले बात बीजेपी के नए बॉस नवीन की, नितिन नवीन की, जो अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर विधिवत दायित्व संभाल चुके हैं। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी को उसका नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। बीजेपी में मंगलवार से नवीन युग की शुरुआत हो गई है, या यूं कहें कि एक युवा युग की शुरुआत हो गई है। आगे ये कैसे आगे बढ़ता है, कैसे शेप अप होता है, ये पार्टी के कर्णधार जानते हैं। लेकिन अब बीजेपी, जो अंग्रेजी में एक कहावत है कैच देम यंग, यानी युवाओं पर फोकस करते हुए आगे बढ़ने जा रही है। नितिन नवीन ने बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाल ली है। बीजेपी मुख्यालय में इसका औपचारिक ऐलान किया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा की मौजूदगी में पदभार संभाला, जो आउटगोइंग बीजेपी प्रेसिडेंट रहे। इस दौरान पार्टी के तमाम पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी रूल्ड सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और पार्टी के प्रमुख नेता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी उन्हें बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन के परिवार से भी मुलाकात की। तो आप देख रहे हैं दो तस्वीरें, आप देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री खड़े हैं। नितिन नवीन औपचारिकता पूरी कर रहे हैं दस्तखत करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के, और खड़े हैं उन्हें बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी के संविधान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है पार्टी का अध्यक्ष। और दूसरे में आपने देखा कि उनके परिवार से मुलाकात की, और बीजेपी के तमाम बड़े नेता, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आउटगोइंग प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, और तमाम बड़े नेता नजर आ रहे हैं। और इधर देखिए दूसरी तस्वीर में नितिन नवीन के परिवार से मिले, बच्चों से बात करते हुए प्रधानमंत्री समझते हुए तो बीजेपी का सबसे युवा प्रेसिडेंट, उसकी हिस्ट्री में दर्ज हो गया है नाम नितिन नवीन। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 55 मिनट के अपने भाषण में कहा, बीजेपी एक दल नहीं बल्कि एक संस्कार है, परिवार है। मोदी ने कहा कि मैं बीजेपी का एक कार्यकर्ता हूं और अब से नितिन जी मेरे बॉस हैं। अब वो मेरे काम का भी आकलन करेंगे। बीजेपी एक परिवार है। हमारे यहां मेंबरशिप से भी ज्यादा रिलेशनशिप होती है। हमारे यहां अध्यक्ष बदलते हैं, लेकिन आदर्श नहीं बदलते। नेतृत्व बदलता है, लेकिन दिशा नहीं बदलती। माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। मैं आजकल के युवाओं की भाषा में कहूं तो नितिन जी खुद भी एक प्रकार से मिलेनियल है। वो उस जनरेशन से हैं जिसने भारत में बड़े आर्थिक, सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन होते देखे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का ये कहना कि अब नितिन नवीन मेरे भी बॉस हैं और वो मिलेनियल है। ये टर्मिनोलॉजी उन युवाओं के लिए इस्तेमाल की जाती है जिन्होंने टेक्निकल एडवांसमेंट यानी 80 और 90 के दशक के बाद जो एक तकनीकी परिवर्तन पूरी दुनिया ने देखा है उसको समझा है। इस मौके पर नितिन नवीन का पहला भाषण करीब 20 मिनट का रहा
और बीजेपी के इस युवा अध्यक्ष ने कहा, हम एक ऐसे राजनीतिक दल से जुड़े हैं जहां राजनीति सत्ता नहीं साधना है, राजनीति भोग नहीं त्याग है। बीजेपी में एक साधारण कार्यकर्ता को असाधारण सम्मान मिला है। सुनिए क्या कुछ कहा। हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो और आराम नहीं तपस्या है, राजनीति कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। तो आइए हम सब कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ अपने नेतृत्वकर्ता के इस परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ अपने आप को जोड़ें। तो मैं देश के युवाओं से कहना चाहूँगा, राजनीति से दूरी समाधान नहीं, सक्रिय भागीदारी ही समाधान है। आइए एक सकारात्मक राजनीति के लिए युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। लेकिन साथ ही साथ मैं युवा साथियों से कहूँगा, मेरे भाइयों, राजनीति शॉर्टकट नहीं है, राजनीति 100 मीटर का रेस नहीं है, राजनीति लॉन्ग मैराथन है जहां स्पीड का नहीं स्टेमिना का टेस्ट होगा। तो आइए राजनीति के इस पिच पर हम अपनी जड़ों को मजबूत कर कर काम करें। और भारतीय जनता पार्टी का वॉच टावर तो बहुत स्ट्रांग होता है मित्रों, इसलिए आप अपने बूथ में निरंतर रूप से काम करते रहिए, अपने मंडल में काम करते रहिए। भाजपा का वॉच टावर, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इतना मजबूती तरीके से रखता है, कहीं ना कहीं आपको भी उस मुकाम तक पहुंचाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात, आप काम करते रहिए। बीजेपी का वॉच टावर यानी निगरानी रखने वाला जो बीजेपी का एक मैकेनिज्म है, प्रणाली है, वो सब पर निगाह रख रही है। जो अच्छा काम करेगा वो नितिन नवीन की तरह पार्टी की आंखों में आएगा और उसे महत्वपूर्ण दायित्व मिलेगा। और आपने देखा होगा कि बारंबार ताली बजाते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बहुत रेयर हमने देखा है कि वो प्रसन्नता इस तरह से जताएं जैसे मनोबल बढ़ा रहे हों और कह रहे हों, नितिन नवीन आप जरूर कामयाब होंगे, आप जरूर सफल होंगे। आइए अब आपको बीजेपी के वो 12 चेहरे दिखाते हैं जो पार्टी में अध्यक्ष पद का दायित्व संभाल चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं 1980, 1986 अटल बिहारी वाजपेयी। फिर आगे बढ़ते हैं लालकृष्ण आडवाणी, आगे चलें मुरली मनोहर जोशी 1991, 1993, 1998 और 2000 के आगे का दशक कुशाभाऊ ठाकरे के नाम रहा। फिर बंगारू लक्ष्मण 2000 से 2001 और फिर 2002 से आगे चलें तो के जना कृष्णमूर्ति दक्षिण भारत से आते हैं। फिर दक्षिण भारत के ही 2002 से 2004 वेंकैया नायडू। फिर नितिन गडकरी जी बनते हैं 2010 से 2013 तक। फिर 13 के बाद राजनाथ सिंह आते हैं और फिर सबसे महत्वपूर्ण फेज भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का 2017-2020 अमित शाह। और फिर आते हैं जेपी नड्डा। और जितना महत्वपूर्ण अमित शाह जी का आना और आगे बढ़े तो उतना ही महत्वपूर्ण और कुछ मायनों में युवाओं की दृष्टि से और अधिक महत्वपूर्ण 2026 और उसके आगे नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आना। तो ये बीजेपी के अध्यक्षों की एक कहानी, चित्रों की जुबानी।